नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फर्जी मार्कशीट केस में बीजेपी विधायक को कोर्ट से राहत। फर्जी मार्कशीट के मामले में चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सहारण को सरदार शहर सीजेएम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट को सही मानते हुए चूरू विधायक को बरी कर दिया है। बरी होने के बाद विधायक ने कहा, राजनीतिक द्वेषता के कारण झूठा फंसाया गया था, न्याय और सच्चाई की जीत हुई है। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल 16 अप्रैल से अस्थायी बंद। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार आशार्थियों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते से संबंधित पोर्टल 16 अप्रैल से अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रोजगार विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है कि पोर्टल अगली सूचना तक निष्क्रिय रहेगा। बाजार में एनसीईआरटी की नकली किताबों का खुलासा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भले ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की किताबों की सप्लाई पूरी नहीं हो पाई हो, लेकिन बाजार के बुक सेलर्स के पास इन्हीं किताबों की हूबहू कॉपी यानी पायरेटेड बुक्स धड़ल्ले से मिल रही हैं। अजमेर दरगाह में मोबाइल चोरी गैंग पकड़ा गया। अजमेर दरगाह में जायरीन की जेब तराशी करने वाले एक गिरोह का दरगाह थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के करीब 25 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बीकानेर में फिलहाल नहरबंदी का फैसला टला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 12 अप्रैल से 11 मई तक पूरी तरह नहरबंदी के आदेश जारी होने के साथ ही वापस ले लिए गए हैं। जलदाय विभाग को नहर से पानी मिलने की उम्मीद बंधने के साथ ही 12 अप्रैल से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है। केकड़ी बना राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई शहर। राजस्थान के अजमेर जिले का केकड़ी शहर अब डिजिटल क्रांति की दिशा में एक नई पहचान बना चुका है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को केकड़ी नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान केकड़ी को राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन घोषित करते हुए शहर वासियों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा की सौगात दी गई। अनुभवी होमगार्ड जवानों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए अनुभवी जवानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुभवी होमगार्ड जवानों और नए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग एक साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की योग्यता और अनुभव में अंतर है। न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण ने छलकन सिंह राठौड़ सहित 263 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि यदि पद रिक्त हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया में अनुभवी जवानों को प्राथमिकता दी जाए। पंचायती राज में 25,000 पदोन्नतियां जल्द। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंचायती राज विभाग में नौकरी करने वालों के खिलाफ एसओजी बारीकी से जांच कर रही है। ऐसे कार्मिकों को जल्द ही घर भेजने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये बात शुक्रवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। पंचायती राज में 25,000 पदोन्नतियां जल्द। राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के घोषित परिणामों में आ रही त्रुटियों और रोके गए परिणामों को लेकर शिक्षा विभागीय परीक्षाएं ने शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में सुधार के लिए सीबीओ लॉगिन पर शुक्रवार से एप्लीकेशन करेक्शन मॉड्यूल शुरू कर दिया है, जो 25 अप्रैल तक खुला रहेगा। 9,000 रुपये सम्मान निधि लक्ष्य 12,000 तक। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये के साथ अब राजस्थान सरकार 3,000 रुपये अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में इस कुल राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। रणथंभौर में गाइडलाइन तोड़ने वालों पर सख्ती। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहनों की ओर से टाइगर को घेरने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 3 नेचर गाइड और 3 वाहन चालकों पर अग्रिम आदेश तक पार्क में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। रणथंभौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षण मानसिंह ने बताया कि 2 अप्रैल को शाम की पारी में जोन नंबर 3 में पर्यटक भ्रमण के दौरान टाइगर दिखाई दिया। इस दौरान कुछ वाहनों ने बाघ को चारों ओर से घेर लिया।
राजस्थान में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। रिफाइनरी के साथ पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। रिफाइनरी के आसपास 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना पर काम तेज हो गया है। करीब 417 हेक्टेयर में 800 से अधिक भूखंड विकसित किए जाएंगे। एक औद्योगिक क्षेत्र में जल्द विकास कार्य शुरू होगा, जबकि बाकी 4 के लिए राज्य सरकार रीको को जमीन आवंटित की गई है। राजस्थान में 2348 करोड़ की बिजली गायब। राजस्थान में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के बावजूद ट्रांसमिशन लॉसेस प्रसारण क्षति अधिक होने से उपभोक्ताओं पर हर साल 2348 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। राजस्थान में प्रसारण क्षति कई राज्यों से अधिक है। राजस्थान में विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वितरण क्षति में कमी आई है, लेकिन प्रसारण स्तर पर अधिक क्षति होने के कारण वितरण निगमों की अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। दलहन तिलहन खरीद अवधि 15 दिन बढ़ी। हनुमानगढ़ में रबी सीजन 2026 से 27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए किसानों को बड़ी राहत मिली है। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण प्रभावित किसानों के लिए खरीद अवधि 15 दिन बढ़ाकर अब 22 अप्रैल 2026 तक कर दी गई है। 18 अप्रैल को होगी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 18 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस परीक्षा में कुल 40,872 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसके लिए 121 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। बांदीकुई को मिली 165 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को बांदीकुई में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के प्रदेश स्तरीय समारोह में भाग लेकर सामाजिक सुधारकों के योगदान को याद किया और शिक्षा क्षेत्र में बड़े कदमों की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री बांदीकुई में 165 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। RPSC के सेक्शन ऑफिसर को मिली गोली मारने की धमकी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के सेक्शन ऑफिसर प्रवीण कुमार को टेलीग्राम के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पीड़ित अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायत में पीड़ित ने एक महिला समेत कई लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। होटलों में ऑनलाइन एंट्री के बिना नहीं मिलेगा कमरा। उदयपुर शहर में अब होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले मेहमानों की निगरानी और भी सख्त होने जा रही है। शहर की सुरक्षा और पर्यटकों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उदयपुर SP ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब जिले के सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों के लिए ई-विजिटर पोर्टल पर मेहमानों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाटू श्याम जी पहुँचे असम CM हिमंता बिस्वा। असम में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खाटू श्याम मंदिर सीकर पहुँचे। बिस्वा ने मंदिर में पूजा अर्चना करके देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान कोषाध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अब शादियों में आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के निवासियों और प्रवासी श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। शासन सचिव अम्बरीश कुमार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब राज्य में विवाह आयोजनों के लिए वाणिज्यिक कमर्शियल सिलेंडर और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के FTL सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बिना ड्राइवर दौड़ेगी जयपुर मेट्रो। दिल्ली मुंबई मेट्रो की तरह जयपुर मेट्रो भी जल्द बिना ड्राइवर के दौड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन के जरिए संभव होगा। इस तकनीक से मेट्रो की स्पीड बढ़ेगी और ऑपरेटर का तनाव भी कम होगा। राजस्थान में बन रहा 86 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे खैरथल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाला बड़ौदामेव पनियाला एक्सप्रेसवे तेजी से आकार ले रहा है। करीब 86.13
किलोमीटर लंबी यह 6 लेन ग्रीनफील्ड परियोजना लगभग 40% पूर्ण हो चुकी है। इसे सितंबर तक यातायात के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे कोटपुतली के पनियाला से शुरू होकर बहरोड, बांसूर, खैरथल, अलवर और रामगढ़ होते हुए बड़ौदा में शीतल के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। विधायक ने किया समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण। केशवराय पाटन विधायक सीएल प्रेमी ने दोपहर को कापरेन कृषि उपज मंडी परिसर में एफसीआई द्वारा संचालित समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र व राजफेड के चना सरसों खरीद केंद्र का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और खरीद का जायजा लिया। इस दौरान विधायक प्रेमी ने एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक लालचंद मीणा से खरीद की व्यवस्था, बारदाने, तुलाई और भराई आदि की जानकारी ली। खरीद में देरी होने और केंद्र के निर्धारित खरीद लक्ष्य से कम खरीद होने पर तुलाई की रफ्तार बढ़ाने और लक्ष्य के अनुसार खरीद करने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में अब केवल सुशासन चलेगा और कानून हाथ में लेने वालों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस तंत्र को आधुनिक संसाधनों से लैस करने और जवाबदेही तय करने के कड़े निर्देश दिए हैं। नए टाइगर सफारी पार्क के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या अब वन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि रणथंभौर वन विभाग ने बाघों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के लिए एक नया टाइगर सफारी पार्क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वन विभाग ने इस प्रस्ताव को स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के माध्यम से केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को भेज दिया है। प्रस्ताव में आईओसी की करीब 100 बीघा जमीन को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम हस्तांतरित करने की मांग की गई है। नमकीन पापड़ 20 रुपए तक और महंगे हो सकते। बीकानेर में भुजिया की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की तैयारी है। जहां हाल ही में 20 रुपए प्रति किलो बढ़ने के बाद मजदूरों की मजदूरी मांग के चलते और 20 रुपए तक बढ़ सकती है। यह बदलाव 1-2 दिनों में लागू हो सकता है। कच्चे माल, पैकिंग और अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण लागत बढ़ी है, जबकि मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव से निर्यात प्रभावित हुआ है। एक्सपोर्ट महंगा होने से 800 से ज्यादा व्यापारी प्रभावित हैं और 100 कंटेनर रास्ते में अटके हुए हैं, जिससे उत्पादन और सप्लाई समय 25 से 30 दिन से बढ़कर 50 से 60 दिन हो गया है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ी है। अब एआई नहीं, खुद पेरेंट्स बन रहे गोडावण जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी से संरक्षण की दुनिया की सबसे बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। विलुप्ति की कगार पर खड़े राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। टोंक कलेक्टर टीना डाबी के सरकारी आवास में कोबरा। टोंक कलेक्टर टीना डाबी के सरकारी आवास में शुक्रवार शाम को 5 फीट लंबा कोबरा आ गया। इसके बाद आनन फानन में कर्मचारियों ने सिविल डिफेंस की टीम को कॉल किया। मामले में सिविल डिफेंस से जुड़े वन्य जीव प्रेमी गालिब खान तत्काल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान सांप करीब 20 मिनट तक फन फैलाकर बैठ गया। जयपुर में 12 अप्रैल को साड़ी पहनकर दौड़ लगाएंगी महिलाएं बदलते दौर में। जहां फिटनेस और आत्मविश्वास को नई पहचान मिल रही है, वहीं पारंपरिक मूल्यों के साथ उसे जोड़ने की पहलें भी खास महत्व रखती हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जयपुर में मरुधरा रन इन साड़ी के द्वितीय संस्करण का आयोजन रविवार 12 अप्रैल 2026 को शिप्रा पथ स्थित मयूर पैलेस गार्डन में किया जाएगा। एफआईआर में डेयरी और पोस्टमार्टम नहीं, बीमा क्लेम खारिज करना गलत। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद। प्रतितोष आयोग की जोधपुर बेंच ने बीमा कंपनियों के लिए एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल एफआईआर में देरी और पोस्टमार्टम न होने जैसे तकनीकी आधार पर पूरा क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। धौलपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर की बसईडांग थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश बंटी गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 साल से डकैती की योजना और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। उसे भरतपुर से पकड़ा गया।
आवासन मंडल को मिलेगी 2200 करोड़ की जमीन। हाईकोर्ट ने जयपुर के B2 बाईपास चौराहा स्थित श्रीराम कॉलोनी की करीब 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि से जुड़े विवाद पर राजस्थान आवासन मंडल के पक्ष में फैसला सुनाया। करीब 3 दशक से न्यायिक प्रक्रिया में उलझी इस भूमि को आवासन मंडल की मान लिया गया। श्रीराम कॉलोनी योजना में कई बड़े अधिकारियों सहित अन्य रसूखदारों को भी पट्टे जारी हो चुके थे। मंडल अधिकारियों की माने तो इसका बाजार मूल्य 2200 करोड़ रुपए से अधिक है। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार और स्वयंभू जाति पंचायतों की ओर से दिए जाने वाले फरमानों को गंभीर सामाजिक समस्या बताते हुए राज्य सरकार को इस पर प्रभावी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे फरमान किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार हैं और कानून के शासन में इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोवंश से कुकर्म के दरिंदे को 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से दबोचा। कोतवाली थाना क्षेत्र में गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के दरिंदे को पुलिस ने 2000 किलोमीटर दूर तक पीछा कर बिहार में बांग्लादेश की सरहद से गिरफ्तार किया। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को 4 राज्यों के 40 से अधिक रेलवे स्टेशनों के 1500 से अधिक CCTV कैमरे खंगालने पड़े। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 7 जून को होगी IIT 2026 परीक्षा। IISER एप्टीट्यूड टेस्ट IIT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 13 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो जाएगा। यह परीक्षा देश भर में विज्ञान शिक्षा और शोध के लिए प्रतिष्ठित मानी जाती है और इसके माध्यम से विभिन्न इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में प्रवेश मिलता है। राजस्थान में निकाय चुनाव OBC आरक्षण को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को निकाय चुनावों और OBC आरक्षण को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को राजनीतिक आरक्षण तभी देगी जब उसकी सटीक जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। 23 मई से जयपुर बनेगा वैश्विक कृषि का केंद्र। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन होगा। यह एक ऐसा मंच होगा जहां किसान, दुनिया भर के वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ बैठकर संवाद करेंगे और कृषि के भविष्य की दिशा तय करेंगे। CM भजन लाल ने लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग में दिखाई सख्ती। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस का व्यवहार आमजन के प्रति सॉफ्ट और अपराधियों के प्रति हार्ड होना चाहिए। पेपर लीक मुक्त राजस्थान SIT के गठन के बाद OMR घोटाला और डमी कैंडिडेट पर लगाम कसी गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, जिसे मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता की जीत बताया। पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को एक क्लिक पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी। सैनिकों और उनके परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उन तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए जयपुर के स्कूली छात्रों ने एक ऐप लॉन्च किया। यह AI समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म एक निजी स्कूल के कक्षा 12 के 2 विद्यार्थी कनिष्क रुंगटा और कृषा रुंगटा ने विकसित किया है। ऐप का लॉन्च सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में हुआ। राजस्थान में फिर क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई 2 दवाई। राजस्थान में अब तक कई दवाइयां की दोबारा हुई क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। अब एक बार फिर 2 दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर खड़ी नहीं उतरी है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर उन 2 दवाओं की बिक्री और वितरण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया गया है। राजस्थान में औषधि नियंत्रण विभाग ने फिर से नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने प्रशिक्षण में फेल हुई 2 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। नोटिस जारी कर दवाओं को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाए जाने के चलते नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। भीलवाड़ा में 24 खरीद केंद्र शुरू। राजस्थान के भीलवाड़ा कृषि मंडी में रबी की नई फसलों की आवक तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बिन मौसम बारिश और सुंडा रोग ने इस बार किसानों की मेहनत पर असर डाला है और खास तौर पर चने की पैदावार लगभग
आधी रह गई। इसके बावजूद अब समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र खुलने से किसानों के चेहरे फिर खिल उठे हैं। जयपुर में चला बुलडोजर। राजस्थान के जयपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 5 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों से हटाया गया। बेगू में लाइब्रेरी, स्टेडियम, गौशाला निर्माण पर बैठक। बेगू नगर पालिका में शुक्रवार शाम एसडीएम अंकित सामरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोजन विकसित राजस्थान अभियान और मुख्यमंत्री विकसित शहर अभियान के तहत किया गया, जिसमें शहर के समग्र विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। आपदा प्रबंधन के लिए 1800 करोड़ मंजूर। बेमौसम बारिश में मंडियों में अनाज को आंधी तूफान, बारिश ओलो बचाने के लिए डोम तैयार होंगे। इसके लिए 20 करोड़ मंजूर किए गए हैं। बहरहाल इस मंजूरी के बाद कृषि विपणन बोर्ड प्रस्ताव लेकर काम आगे बढ़ाएगा। कई साल से मानसून में जलभराव से जूझते आ रहे बीकानेर को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। 50 अधिकारी, नेता और पीएचईडी के इंजीनियर राडार पर। 960 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले की जांच पूर्व कांग्रेस सरकार के सीएमओ तक पहुंच सकती है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित अन्य इंजीनियरों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद एसीबी को इससे जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। राजस्थान में पहली बार मंदिरों की फूलमालाओं से बनेगी खाद। राजस्थान में पहली बार प्रमुख मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूल और फूलमालाओं से अब ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी। फूलों को डंपिंग यार्ड तक लाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की टीम खुद संभालेगी। पालिका की गाड़ी मंदिरों से इन फूलों को कलेक्ट करेगी। इसके बाद डंपिंग यार्ड लेकर जाएगी, जहां प्रोसेसिंग यूनिट में इन्हें खाद के रूप में बदला जाएगा। इस खाद को 5 रुपए प्रति किलो की दर से किसान और बाजार में बेचा जाएगा, जिससे कमाई भी की जा सके। मस्जिद के गेट पर फेंकी पेट्रोल बम जैसी वस्तु। अलवर शहर के रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग मस्जिद के गेट पर गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे बाइक सवार युवकों द्वारा पेट्रोल बम जैसी वस्तु फेंकने की घटना सामने आई है। बम जैसी वस्तु मस्जिद परिसर में खड़ी एक बाइक के पास गिरा, जिससे बाइक के बैग और मस्जिद के गेट में आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान में हर महीने होगी अपराधों की समीक्षा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अब हर जिले में अपराधों की मासिक श्रेणीवार रिपोर्ट तैयार होगी। इसमें यह विश्लेषण किया जाएगा कि किस जिले में कौन सा अपराध बढ़ा या घटा है और उसके अनुसार रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला एसपी नियमित जन सुनवाई करें, आईजी स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा हो। वरिष्ठ अधिकारी हर महीने जिलों में जाकर अपराधों की स्थिति जांचें, प्रवृत्ति आधारित अपराधों का अध्ययन कर रोकथाम की रणनीति बनाएं। हाई कोर्ट ने लगाया सरकार पर 50,000 का जुर्माना। राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायरमेंट के 16 साल बाद एक सरकारी वकील को राहत मिली है। जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने सरकारी वकील के खिलाफ दिए गए आरोप पत्र और उसके आधार पर की गई पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने घटना के 13 साल बाद शुरू की गई जांच को भी गलत मानते हुए सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने छोटी प्रकृति के मामलों में इतनी गंभीर कार्रवाई करने को गलत ठहराया। जूली बोले, कर्मचारियों पेंशनर्स को आरजीएचएस में दवाइयां नहीं मिल रही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दवाइयां नहीं मिलने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा, आरजीएचएस की दवाइयां कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। उनकी तनख्वाह में से दवाई का पैसा कट रहा है। आज अस्पतालों को भुगतान नहीं होने की वजह से अस्पतालों ने हड़ताल कर रखी है और कर्मचारी और पेंशनर्स को दवाइयां देने से मना कर रहे हैं। डीग में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई। डीग नगर परिषद ने शुक्रवार शाम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। आयुक्त कुलदीप सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 अलग अलग प्रतिष्ठानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन थैलियां बरामद की गयी, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। संत फूलपुरी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे। जाड़न आश्रम को लेकर चल रहे विवाद में संत फूलपुरी के खिलाफ कोर्ट
कोतवाली और शिवपुरा थाने में 2 FIR दर्ज है। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए संत फूलपुरी की गिरफ्तारी पर स्टे लगाते हुए अंतरिम राहत दी है। कांग्रेस का संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू। डूंगरपुर में कांग्रेस के संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। सागवाड़ा डाक बंगला परिसर में हुई इस बैठक में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर चुनाव न करवाने का आरोप लगाया गया। डूंगरपुर में राशन डीलरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। डूंगरपुर जिले में राशन डीलर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। डीलरों ने मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना जारी रहेगा और राशन वितरण व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।